गाइज ये है रॉयल एनफील्ड की गोवन क्लासिक 350 और ये मोटरसाइकिल मेरी लॉन्ग टर्म में रह चुकी है पिछले 6 महीनों के लिए और उस दौरान मैंने इस मोटरसाइकिल पर 1000 किलोमीटर के ऊपर कवर कर लिए। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डेली कम्यूटिंग से लेकर हाईवे पर चलाना, रात को राइड्स पर जाना और ट्रैफिक में चलाना और बहुत कुछ। और इस मोटरसाइकिल को चलाने के वक्त में मैं ज़रूर बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल रह चुकी है। लेकिन जैसे बोलते हैं कि कोई भी मोटरसाइकिल परफेक्ट नहीं होती है, तो उसी तरह इस मोटरसाइकिल को लेकर भी 3 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद आई है और 3 चीज़ें जो अच्छी रह सकती थी। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप एक साउंड डिसीजन कर सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज़ फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। तो यहाँ पर पहले अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के नेगेटिव्स को लेकर। तो सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ जो आती है गोवन क्लासिक के केस में वो है इसकी लॉन्ग डिस्टेंस की टूरिंग कैपेबिलिटीज़। अभी जाहिर है कि ये मोटरसाइकिल जो है एक बॉबर स्टाइल पर है और यहाँ पर मेन फोकस जो है स्टाइलिंग पर है और इसका जो राइडिंग स्टांस है अलग है, टूरिंग पर बेस नहीं है। तो यहाँ पर आपको एप हैंगर हैंडल बार्स मिल जाते हैं और साथ ही आपको फॉरवर्ड सेट फुट पेग्स मिल जाते हैं जो काफ़ी कंफर्टेबल है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम जो आती है वो है सैडल की। तो लगभग 1.5 घंटा चलाने के बाद इस सैडल के कारण आपके टेल बोन पर आपको प्रेशर महसूस होता है और जैसे आप इस मोटरसाइकिल को और चलाते हो वैसे डिस्कम्फर्ट बढ़ते जाता है। और साथ ही यहाँ पर आपको लगेज कैरिंग के ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड है। आप ज़्यादातर एक बैकपैक और साथ ही एक टैंक बैग को माउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको माउंटिंग ऑप्शंस भी जो है बहुत ही लिमिटेड है। तो फिर आप वाकई में इस मोटरसाइकिल को लेकर टूर कर सकते हो, लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मल्टीपल स्टॉप्स कंसीडर करने पड़ेंगे और आपको आपका लगेज जो है लाइट रखना पड़ेगा ताकि आप इस मोटरसाइकिल पर आराम से सवारी कर सके लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर आपका ओवरऑल फोकस जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग पर है तो रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में और भी मोटरसाइकिल्स है जो आपके पर्पस के लिए और भी बेटर सूट करेगी। तो दूसरी बात आती है इस मोटरसाइकिल की पिलियन सीट को लेकर। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल पिलियन सीट के बिना सबसे बढ़िया लगती है और यही इसका पूरा इंटेंशन है एक बॉबर मोटरसाइकिल का। लेकिन अगर आपको एक पिलियन को कैरी करना है और अगर आपको सीट रखनी है तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस जो है पिलियन के लिए कुछ आइडियल नहीं है। यहाँ पर सीट की साइज़ काफ़ी छोटी है और कुशनिंग भी काफ़ी कम है जो दिक्कत देती है आपको लॉन्ग राइड्स पर। तो कम ड्यूरेशन की सिटी राइड्स तक ये मैनेजेबल है, लेकिन अगर आपको लंबे राइड्स करनी है पिलियन को लेकर तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पिलियन जो है खुश नहीं रहेंगे। अब तीसरी नेगेटिव आती है इसकी प्राइसिंग को लेकर। अब गोवन क्लासिक 350 की प्राइस है 2,23,000 एक्स शोरूम, जिससे ये सबसे एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल होती है रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी पोर्टफोलियो में। तो ये प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो इस मोटरसाइकिल से। भले ही आपको यहाँ पर एक प्रीमियम अमाउंट पे करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलती है यूनिक स्टाइलिंग, प्रीमियम साइकिल पार्ट्स और कुछ जेन्युइनली यूजफुल हार्डवेयर अपग्रेड्स, जिसके साथ हम आते हैं इस मोटरसाइकिल्स के पॉजिटिव्स की तरफ। अब मुड़ते पॉजिटिव्स की तरफ, तो इस मोटरसाइकिल को खरीदने का सबसे बड़ा रीजन काफी सिंपल है। ये मोटरसाइकिल दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और मेरी ओपिनियन में रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी लाइनअप में ये सबसे बढ़िया दिखने वाली मोटरसाइकिल है। यहाँ पर स्टांस जो है बहुत ही बढ़िया है। आपको एप हैंगर हैंडल बार्स मिल जाते हैं, लो स्लंग प्रोफाइल मिल जाती है, वाइट वॉल टायर्स मिल जाते हैं और ओवरऑल प्रोपोर्शंस जो है बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपको कैरेक्टर मिल जाता है। तो जब भी आप इस मोटरसाइकिल की तरफ चलते हो या फिर चलाते हो आपको हमेशा वो स्पेशल फीलिंग मिलती है और ये बाकी मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं लगती, काफी अलग लगती है। और जहाँ पर इसकी कलर की बात करें, यहाँ पर आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, 2 सिंगल टोन और 2 डुअल टोन। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट जो है पर्पल हेज शेड रहा है जो काफी बोल्ड, डिस्टिंक्टिव और सूट करता है इस मोटरसाइकिल की पर्सनालिटी को। सेकेंड हाईलाइट आती है इस मोटरसाइकिल को लेकर, वो है इसके ट्यूबलेस एलॉय व्हील्स। अब मैकेनिकली बात की जाए
तो ये अपग्रेड है बहुत ही सिग्निफिकेंट है गोवन क्लासिक के केस में। अब दिखने में ये ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स बहुत ही बढ़िया है और साथ ही मोटरसाइकिल के ओवरऑल रेट्रो स्टाइलिंग को बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन इस सेटअप के साथ पंचर्स आसानी से मैनेज हो जाते हैं। ये मोटरसाइकिल ऑलरेडी एक प्रीमियम कैरी करती है स्टैंडर्ड क्लासिक 350 पर, तो ये अपग्रेड्स जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस मोटरसाइकिल को लेकर। और अब बात करते हैं मेरी सबसे फेवरेट चीज गोवन क्लासिक को लेकर, वो है इसकी इन सिटी राइड एक्सपीरियंस। अब इसकी लेड बैक सीटिंग पोजीशन को देखकर आपको लगता होगा कि ये चलाने में उतनी खास नहीं होगी, इतनी मजेदार नहीं होगी, लेकिन एक बार आपको इसकी हैंडल बार का अंदाजा आ जाता है, आपका हाथ बैठ जाता है, तो फिर ये मोटरसाइकिल सिटी में चलाने में बहुत ही मजेदार और बहुत ही अजाइल है। यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप थोड़ा स्टिफ है, लेकिन ये आपको मदद करता है ट्रैफिक में से फिल्टर करने के लिए। साथ ही ये बाइक डायरेक्शन चेंजेस बहुत आसानी से कर लेती है और काफी लाइट भी फील होती है, और इन सब के साथ ये कॉर्नर भी बहुत अच्छे से कर लेती है। हाँ, आप इस मोटरसाइकिल को जरूर 100-110 के स्पीड पर चला सकते हो, लेकिन सच में यहाँ पर इस मोटरसाइकिल को चलाने का मजा नहीं है। इसका स्वीट स्पॉट जो है अराउंड 50 to 60 kmph का है। ये ऐसी मोटरसाइकिल है जो एनकरेज करती है आपको स्लो डाउन करके राइड को एंजॉय करने को, भले ही वो कम्यूटिंग हो ऑफिस से घर को, या फिर एक संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड हो, या भले ही वो लंबा रास्ता हो घर जाने के लिए एक टायरिंग डे के बाद। ये गोवन क्लासिक आपके हर राइड को एंजॉयबल बना देती है। तो फिर एग्जैक्टली यही बात है जो ये मोटरसाइकिल ऑफर करना चाहती है। आपको चलाते वक्त ये मोटरसाइकिल आराम से चला के आपको सराउंडिंग्स का पूरा एहसास लेने देती है, जर्नी को पूरा अच्छे से सोक करने देती है, और राइड एक्सपीरियंस जो है बहुत ही मजेदार देती है। तो इन 6 महीनों में यही है जो मैंने इस मोटरसाइकिल को लेकर एक्सपीरियंस किया है और पूरी तरह से एंजॉय किया है। तो ये थी हमारी 6 मंथ्स रिपोर्ट रॉयल एनफील्ड की गोवन क्लासिक पर। अब जाहिर है कि ये मोटरसाइकिल सबसे प्रैक्टिकल नहीं है और साथ ही ये सबसे वर्सेटाइल मोटरसाइकिल भी नहीं है, लेकिन अगर आप उस टाइप के राइडर हो जो स्टाइल, कैरेक्टर और ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस को ज्यादा मायने रखते हैं प्रैक्टिकलिटीज के ऊपर, तो फिर इस मोटरसाइकिल के अलावा आपको कोई मोटरसाइकिल शायद से पसंद नहीं आएगी। और यही मजेदार बात है गोवन क्लासिक को लेकर। हमें बताएं कमेंट्स में कैसी लगी आपको गोवन क्लासिक, और क्या आप इस मोटरसाइकिल को चूज करेंगे क्लासिक 350 के ऊपर। तो इस बात पर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक राइड सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।